प्रेमियों एवं परम सौभाग्य हम सभी जीवों का जो कि मालिक की ऐसी दया कृपा हम निकृष्ट जीवों पर पड़ गई, वरना ये तमाम जीवात्माएं सब की सब नरकों में 84 में और घोर कष्ट में पहुंच चुकी थी। ये तो प्रभु की कृपा दया और मेहर हो गई कि हम अधर्मी जीवों को तारने के लिए, हम जीवों को घर से निकालने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए उनकी मौज हो गई, उनकी कृपा हो गई, दया हो गई। तो अनामी धाम से चल करके यहाँ आए और हम जीवों के डोर को पकड़ लिए। पकड़ तो लिए, रख तो लिए। इन्होंने कहा कि बच्चा, मैं तुम्हें घर लेने के लिए आया हूँ, घर ले जाने के लिए आया हूँ, अब तुमको यहाँ से चलने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मूल बात हम लोग जो है कि आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। गुरु महाराज ने कहा कि भाई चलो तैयारी करो, तो यहाँ पर हम लोग कोई निकलने को तैयार नहीं। कहने का मतलब है कि प्रेमी हम लोगों को सौभाग्य परमात्मा को पाने का मिला, और वो सौभाग्य से मनुष्य तन भी मिला और उस सौभाग्य से सतगुरु भी मिले। ये तीनों का ये संयोग ये कहा जा सकता है। और सतगुरु ने उन जीवों को पकड़ा जो वहां जाने के योग्य है, घर जाने के योग्य, उन्हीं को पकड़ा, बाकी और किसी को नहीं पकड़े। अगर सबको पकड़ने की बात होती, सबको अपनी शरण में बुला लेते, बुलाते कि नहीं बुलाते। लेकिन पहुंचे कौन लोग? जिनको मालिक की दया हो गई, जिन पर कृपा हो गई, वही जीव उनके पास पहुंचे। हमारे घर में तो बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं, जानकारी तो सबको है, क्या सब पहुंच गए? नहीं पहुंच पाए। और जब सबको पहुंच ही नहीं पाए, कौन पहुंचे? जिन पर मोहर लगी। गुरु महाराज ने जिन पर मोहर लगा दी है, वो उनके शरण में चले गए। चाहे वो कितना भी संसार में कितना भी गंदा काम क्यों ना किया हो, कितना है अधर्मी पापी क्यों ना हो, लेकिन उन जीवों पर उन्होंने मोहर लगा दिया। और जिस पर मोहर लग गया, गुरु महाराज उनको खोज खोज करके चुन चुन करके अपने शरण में ले लिया, और ले जा करके उनको बिना पूछे समझे जाने भी कतल लो या दौलत रख लो। उन्होंने नामदान दे दिया। नामदान मिलना यानी कि दुनिया का सबसे, यानी दुनिया का इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दौलत यह नामदान होता है। सुनने सुनाने से कुछ नहीं होता, यह दान महात्माओं से प्राप्त होता है। वो गुप्त पावर है, ये बाहरी पावर नहीं है जो बाहर से कोई दे दिया तो ले लिए, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। यह पावर अंतर से मिलता है, उनके अंतर शक्ति से मिलता है, गुरु की शक्ति से मिलता है। वो दान वहां हृदय यहां से देते हैं, वो दान आपको मिला। और मिलने का मतलब है कि आपकी जीवात्मा पर मोहर लग गई है कि आपकी जीवात्मा को घर पहुंचा के ही रहेंगे। वो समस्त जीवों को पार करके ही रहेंगे, ये निश्चित हो गया। चाहे उसको पार करने के लिए 1 जन्म की जरूरत पड़े, 2 जन्म की जरूरत पड़े, 3 जन्म की जरूरत पड़े, 4 जन्म की जरूरत पड़े, 10 जन्म की जरूरत पड़े। बोलता है 7 पीढ़ी पीछे और 7 पीढ़ी आगे के जीवों को, 7 जन्म पीछे और 7 जन्म आगे की, उतने दिनों तक की पीछा करते हैं। अब पीछा करके उन तमाम जीवों को क्या करते हैं? निकालने का प्रयास करते हैं। रही बात महात्माओं की, रही बात गुरु की या संत सतगुरु की, वो जो वहां से चल करके आए हैं बदलते नहीं है, वो वही रहते, वही शक्ति रहते जो यहाँ काम करने आए, भेद नहीं। आज से 750 वर्ष पहले जो कबीर साहब आए थे, उन्होंने भी सत्संग सुनाया, जगाया, समझाया, बुझाया, सब कुछ किया। लेकिन उस समय बहुत कम लोग सुने, समझे, जाने, पहचाने। समय खराब हो गया, मतलब समय उनका हो गया, उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया।
चले गए, लेकिन वो बीज कभी नहीं जाता, क्योंकि वो संत जो होते हैं कभी गर्भवास में नहीं आते, ये प्रकट होते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि भाई वो गर्भ में अवतार लेंगे, ये गलत है। बाबा जी ने कई बार इसको सत्संग में सुना है। महापुरुष कोई जन्म नहीं लेता, महापुरुष जो है कि वो माँ के गर्भ में नहीं आता, वो प्रकट होता है। कबीर साहब भी आए थे, उनके माता पिता का कोई नाम पता नहीं था, वो प्रकट थे। लेकिन माता पिता एक होता है कि किसी के शरण में जाना पड़ता है, उनको श्रेय देना पड़ता है। तो नीरो और नीमा ये माता पिता बन गए, उनको पालन पोषण करने वाला। उसी तरह से गुरु नानक देव का इतिहास पढ़ो, उनके माता पिता का नाम आज तक कोई जाना? कोई नहीं जाना। वहीं पर गोस्वामी जी महाराज का देख लीजिए, ये सभी प्रकट होते हैं। वहीं पर राधा स्वामी जी महाराज देख लीजिए, सब ने कहा कि मेरे माता पिता हैं, ऐसा नहीं कि मेरे माता पिता नहीं, उनको आधार बनाते हैं, लेकिन प्रकट होते हैं। वो शक्ति जो है इसमें समाहित होती है और वो शक्ति काम करती है। ये माँ के गर्भ में नहीं जाती, क्योंकि ये अजर अमर देश की आती है और अजर अमर देश में रहने वाली शक्ति है। ये 9 महीना गर्भ में वास नहीं करती है। हाँ, वो बच्चा जन्म ले लिया, वो शक्ति उसमें समाहित हो गई, उसमें एंट्री मार दी, उसमें प्रवेश ले लिया और उसी शरीर से वो काम करता है। अरे ये गुरु महाराज तो कहते हैं कि भाई कि असंख्य कलाओं के स्वामी। असंख्य कलाओं का मतलब समझते हैं? कला का मतलब क्या होता है मालूम है? तरीका, जीवों को कल्याण करने का तरीका, उनको लाभ पहुंचाने का तरीका। इनके पास तो असंख्य है। कौन से जीव को कौन से तरीके से उसका काम बना देंगे, कौन से जीवात्मा को किस तरीके से उससे मिलेंगे, कौन से जीवात्मा को किस तरीके से उसको शब्द का भेद बताएंगे, कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, किसी को पता नहीं। वो लाभ देने का मतलब है लाभ लेने का और लाभ देने का। वो किसी भी मात्रा में, किसी भी माध्यम से हमको, आपको, सब माध्यम से आपको लाभ दे देते हैं। एक प्रेमी था, उन्होंने कहा, वो थोड़ा बड़ा जानकार था, तो उन्होंने कहा सेवा का लाभ कैसे मिलता है, तो किसी को पता नहीं। हम लोग तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि इसका लाभ क्या मिला, पता नहीं चला। लेकिन वो क्या किया कि एक दिन खाली गिलास प्लास्टिक वाला पड़ा हुआ था, सोचा कि उसके मन में इच्छा है कि चलो इस प्लास्टिक को उठा करके कचरे में डाल देते, ये सेवा कर देते हैं। सिर्फ वो गिलास को उठा करके डब्बे में ले जा करके डाल दिया। वो देख रहा है कि भाई वहां पर लिख लिया गया, वो तुमने ये सेवा किया, वहां लिख लिया। यानी कि शरीर से अगर गुरु महाराज के प्रति अगर कोई भी सेवा भाव, कोई भी प्रेम, कोई भी श्रद्धा भाव आप रखते हैं, तो उसके लिए हर एक चीज के लिए एक एक सांस में भी अगर आप करते हैं, वो सब लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि लिखा नहीं जा रहा है। चाहे उस हर एक सेवा के लिए आपको जो है कि आपको लाभ दिया जा रहा है, आपको उसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हम सोचेंगे कि भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग दिखाई नहीं पड़ता, समझ नहीं पाते। और जब समझ नहीं पाते तो हम लोग को शंका हो जाता है कि भाई कितना दिन सेवा किए, हमको कुछ नहीं मिला। समझे कि नहीं? एक समय जो राधा स्वामी जी महाराज थे, शिवदयाल सिंह जी महाराज, शायद उन्हीं के बारे में या जो भी है, और उनके एक शिष्य थे सुप्रू साहब। अब वो जो है कि व्यापारी था, व्यापार में गया और उसी के सत्संग में, दरबार में जो है कि एक बहुत सारे प्रेमी लोग जाते थे। बैग तो एक दिन क्या हुआ, एक प्रेमी के यहाँ पर है कि अपनी बेटी की शादी होनी थी, उसको तैयारी करना था। सत्संग में महात्मा सुनाते हैं कि भाई कि वो जगत पिता सब समर्थ है, सारी दुनिया उनकी कयानत, सब उनके मिट्टी में सब कुछ है। तो उन्होंने सोचा कि भाई इधर उधर क्या मांगेंगे, बेटी की शादी है, बेटी की शादी करना, चलो महात्मा से ही कुछ मांग लिया जाए।
महात्मा से कुछ मांग लिया। तो उन्होंने कहा, वो आ गया महात्मा के पास में और कहा है कि महाराज, हमारी बेटी की शादी है, अगर आपकी कृपा दया से कुछ मिल जाए तो अपनी बेटी का अच्छा से शादी कर लो। कहा बहुत अच्छी बात है, करो शादी बढ़िया से करो, दया कर दीजिए। अरे हो जाएगा, चिंता काहे करते हो, मिल जाएगा। तो बोलता है कितना दिन शादी बचा हुआ है? बोलता अभी 1 महीना है। अरे बहुत है समय, ऐसा करो कि तुम यहाँ 1 सप्ताह शादी सेवा कर लो, 1 सप्ताह सेवा कर लो। 1 सप्ताह सोचा भाई चलो 1 सप्ताह सेवा करेंगे तो कुछ मिल जाएगा, मुद्रा वुद्रा, समझ में आ रहा है कि नहीं? सोचा कि कुछ मिल जाएगा, तो उन्होंने 1 सप्ताह खूब जम के सेवा किया। 1 सप्ताह जैसे पूरा, फिर महाराज के पास गए, हुजूर 1 सप्ताह हो गया, कुछ दया कर देते मिल जाता तो बेटी की तैयारी करते, शादी ब्याह। अभी कितना दिन बचा है? अभी है 20 दिन बचा। अरे बहुत समय है, हो जाएगा, अभी और सेवा कर लो। धीरे धीरे सेवा करते 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 1 सप्ताह का बचा। अब इसको टेंशन हो गया कि 1 सप्ताह में तैयारी करना है, सब कुछ करना, कैसे करेंगे? तो अब बार बार विनती करने लगा, वे महाराज कुछ दे देते। अरे महाराज के पास में कुछ रहे मुद्रा तब तो देवे, उनके पास नहीं था। तो लास्ट में जब ज़्यादा समय हो गया, अब ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगे, बोलते अरे तुम बहुत तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा उसके पास तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने अपनी जूती उतारी और कहा ले इसी के लेके जाओ। अब उस फायर हो गया, महात्मा पर फायर हो गया। बोलता है अरे यही देना था, हमको मालूम था कि आप हमको कुछ गेम कर रहे है ना, कुछ हमको चूना लगाने की, इसीलिए हमको ठग ठगा कर रखे हैं। और जूता थमा दिया, मैं इस जूते के क्या करूँगा? अरे ले जाओ, जूता को लेकर के चलो। अब कहता है भाई चलो कम से कम यही जूता, वही फटी पुरानी जूता, नया रहता तो चलो उसको बेच देते तो 10, 15, 20 रुपये मिलता, लेकिन वो नहीं मिलेगा। पुराना जूता का कौन ले जाएगा? अब उसी को लेते जा रहा था। अब उसी को मैं देखा के ले जाता तो कोई उसको अपमानित कर देता, अरे फटल जूता कहाँ ले जा रहा है, इसीलिए छुपा के ले जा रहा था। सी बात, महात्मा कैसे दया देते हैं किसी को पता नहीं। उन्होंने जो सेवा किया उसका लाभ तुरंत मिला उसको। उधर से सुप्रीत साहब जो है व्यापार करके लौट रहे थे, समझे कि नहीं? अब पूरे था उसके पास, पूरे खजाने लेकर आ रहा था, है ना। और है कि वो जमींदार था और राजा था। अब उधर से पूरा अपना लश्कर के साथ में पूरे लेकर के आ रहे थे। जैसे वो पार हो रहा था तो सुप्रीत साहब को लग गया गंध। गंध मतलब समझते हैं? खुशबू। खुशबू लगा तो उनको लगा कि भाई कि ये तो मेरे मुर्शिद का जूती की सुगंध है। अब बोलता है कि भाई हो सकता है कि हमको भरम है। फिर आगे गया तो बोलता देखता है कि उधर से आ रहा था, अब इधर से पार हो रहा है, समझे कि नहीं? उधर से आ रहा था, अब इधर से उधर पार हो रहा है। तो उनको लगा कि भाई इस आदमी के पास में जरूर कुछ है। उन्होंने उसको रोका, अरे भाई रुको रुको रुको। बोलता तुम्हारे पास क्या? बोलता अरे मेरे पास क्या रहेगा, मैं तो कंगाल हूँ। बोलता जब कहाँ से आ रहे हो? बोलता अरे महात्मा के पास गए थे, बेटी की शादी था, अरे उनसे कहा, विनती प्रार्थना किया भाई कुछ दे दो, है ना, बेटी की शादी करनी है। तो उन्होंने तो ये जूती थमा दी, अब मैं इस जूती की क्या करूँगा? बोलता अच्छा बेटी की शादी करनी? बोला हाँ। बोलता है देखो ये जूती हमको दे दो, और यहाँ पर देखो घोड़े में जो लदा हुआ है सब पूरा खजाना ही, जितना चाहो तुम उसको ले लो और ले जाकर अपनी बेटी की शादी करो। वो सारा का सारा दौलत उस प्रेमी को दे दिया और जूती लेकर के चला गया आश्रम गुरु के पास। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर कहा, पूछा भाई अरे इतने दिन से आए हो, क्या कमा के लाए हो, दिखाओ। बोलते हुजूर लाए तो बहुत थे, लेकिन रास्ते में दान कर दिया, रास्ते में दान कर दिया, एक प्रेमी को दे दिया। बोलता कैसे दे दिया? अरे तुमने को देने के लिए बोले थे? बोलता नहीं देने के लिए तो नहीं बोलते। क्यों दे दिया? अरे आपकी जूती वो लेके जा रहा था तो मैंने उस जूती को ले लिया और सारा दौलत उसको दे दिया। अब फायर हो, देखिए कैसे महात्मा किस तरह से दया देते हैं। दया देने का उनका तरीका अनोखा होता है।
और हम लोग सोचते हैं कि मालिक डांट दिए, मालिक फटकार दिए, मालिक हम लोग को ये बोल दिए। अरे उसके पीछे क्या राज है कोई जानेगा नहीं। खूब फटकार लगा, बोलता है तूने मेरी जूती का कीमत लगा दिया, मेरी जूती को तुमको कीमत मालूम है, तूने कीमत लगा दिया और तू उसको खरीद लिया। बोलता है आज से तुम अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाना। चेहरा दिखा दिया तो समझो कि चेहरा मत दिखाना, तुम यहां से निकल जाओ, चलो निकलो भागो। अब आदेश तो था, बेचारा रोते 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 क्या करता, अब चेहरा कैसे दिखाए, निकल गया। अब निकल करके चला गया। दूर में, ज्यादा दूर में, दूर में पहाड़ी किनारे रहता था, रास्ते में वो बैठा रहता था। अब वहां महात्मा के पास जितने लोग जाते थे उससे पूछते थे कि महात्मा जी कैसे हैं, मेरे गुरु जी कैसे हैं, ठीक ठाक है कि नहीं है, तो पूछते थे यार, रोता रहता था। अब उधर से जितने लोग आते थे उन लोग से पूछते थे महात्मा जी अरे सपरू कैसा है, वो ठीक ठाक है कि नहीं है। तो दोनों की तड़प अलग थी, दोनों तरफ से आग लगी। बोलता है, ये कहता है कि भाई उसका मुंह नहीं देखना है, और वो कहता है कि भाई मुंह नहीं दिखाएंगे, किस मुंह से दिखाएंगे मुंह। दोनों की दूरी बन गई। अब इधर महात्मा जो है कि अंदर अंदर उनसे मिलने की तड़प जग रही है महात्मा को, और उधर उधर रो रहा है वो, और इधर गुरु महाराज इधर रो रहे, समझे कि नहीं। हाँ, दोनों का हाल चाल दोनों लेते ही रहते। तो एक दिन हुआ का कि पूछते थे प्रेमी से कि भाई बताओ क्या कर रहा है, कैसा उसका हाल समाचार। बोलता है आपकी याद में वो तो रोज रोते रहता है। बता है रोते रहता है, हाँ प्रभु रोते रहता है। आपने तो ऐसा ताड़ी पार कर दिया उनको, आपसे मिल भी नहीं सकता, और अब मिल करके आपका दर्शन भी नहीं कर सकता, चेहरा भी नहीं दिखा सकता। इसीलिए वो रोज हम लोग से आपके बारे में पूछता है, रो रो के पूछता है। भाई उसको कष्ट मत देना, गुरु की खूब सेवा करना, सबको बताता है ना, गुरु को कभी दुख मत देना। इस तरह से बार बार प्रेमियों उसको जो है पूछ करके सबको, रास्ते में जो आते थे उन लोग को बोलते थे, और वो लोग आकर के गुरु महाराज को बताते थे, देखिए वो फलना सप्रुत ऐसा ऐसा बोल रहा था। उनकी तड़प इतनी थी, देखिए जब आग दोनों तरफ से लगती है तब उसका लाभ मिलता है ना। हमारे तरफ से कोई आग लगी नहीं तो उधर से क्या मिलेगा। आग लगी हुई थी, पता चला कि चलो गए वहाँ पर। जब देखा तो भाई कि उसको रहा नहीं गया, और आसकुटिया से निकले, बोलते कहाँ पर रो रहा है भाई, कहाँ पर रह रहा है वो। चलो भाई वो पहाड़ी किनारे में रास्ते में बैठ करके सबसे पूछते रहता है, चलो चलो चलो। महात्मा गए दौड़ते हुए, वहाँ पर जा करके देखे कि रो रहा है। वहाँ पर देखे तो वो देखे और ये देखे, अब तो दोनों का देखा देखी हो गया, चेहरा देखा देखी हो गया। दोनों में हुआ का वो प्रेम छटक करके सामने आया, और आकर के जब दोनों गले लगाए, और गले लगने के बाद में कहा कि चाह तुमको वो सब दौलत तुमको दे दिया, जो तुम्हें चाहिए था मैं सब तुम्हें दे दिया, तुम्हारा काम हो गया। मतलब काम बनने में देर नहीं है प्रेमी, भाव बन जाना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि भाई ये मेरा ये नहीं हो रहा है, ये नहीं, अरे भाव होना चाहिए। भाव बन जाएगा जिस दिन मालिक के प्रति, बांध काम बनने में देर नहीं, क्योंकि अब इनके पास वो तरीका है, महात्माओं के पास में वो तरीका, देने का तरीका है। और वो तरीका से क्या करते हैं, हमारे कर्मों की धुलाई भी कर देते हैं। कौन से कर्म का कहाँ पर खड़ा करके, कौन सी सेवा करा करके हमारे कर्मों की धुलाई कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। और हम लोग कहते हैं भाई कि इतना सुमिरन करते, इतना माला करते, इतना ध्यान करते हैं, और सारा दुनिया का कष्ट और मुसीबत और परेशानी मेरे ही गले में, बोलते कि नहीं बोलते। सारा दुख हमारे ऊपर गिरता है। अरे दुख गिरता नहीं है, गिराया जाता है। जिनसे महात्मा प्रेम करते हैं उसको कभी भी सुख के रास्ते में नहीं रखते हैं। इतिहास देख लो, संतों के दरबार में जो भी रहे, जिनको से महात्माओं ने प्रेम किया उसको सुख कभी नहीं मिला।